दिवाली से जुड़ी कई कथाएं प्रचलन में हैं, जो हमें अलग अलग शिक्षाएं भी देती हैं, किंतु जिस कारण दीपावली का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाया जाता है, उसके सूत्रधार हैं श्री राम। श्री राम असंख्य लोगों के आराध्य हैं तथा हमेशा रहेंगे। वे भगवान विष्णु के एकलौते ऐसे अवतार थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में आदर्श स्थापित किए। इसलिए ही तो कहा जाता है कि श्री राम चमत्कारों के लिए नहीं, अपितु अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध हैं। श्री राम का हिंदू धर्म के मुख्य पर्व दीपावली से क्या संबंध है तथा क्यों लोग उन्हें उस दिन याद करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि उस दिन भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था। लेकिन उस दिन को इतने महत्वपूर्ण रूप में क्यों मनाया जाता है, इससे बहुत कम लोग परिचित हैं। आखिर श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य तो पापी रावण का अंत करना था। रावण के अंत वाले दिन को हम दशहरा के रूप में आयोजित करते हैं, तो फिर क्यों दीपावली की इतनी महत्ता है, आइए जानते हैं। दीपावली का श्री राम कथा से संबंध। त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण था, जिसकी राजधानी लंका में थी, किंतु उसके राक्षस संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। इतना ही नहीं, रावण ने अपने प्रताप से तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। लोगों के लिए भगवान की आराधना करना मुश्किल हो गया था। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक पर अपना 7वां अवतार लिया, जो श्री राम के नाम से जाना गया। ये अवतार एक ऐसा अवतार था जिसने मानव जीवन के हर एक पहलू को दिखाया, अर्थात इसमें भगवान ने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे तथा बचपन से ही विनम्र स्वभाव, प्रजा के हितैषी व हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तित्व के थे। उनके गुणों की ख्याति प्रजा में इस प्रकार व्याप्त हुई कि अयोध्या की प्रजा उन्हें केवल अपने आगामी राजा नहीं अपितु भगवान समझने लगी। जब श्री राम के राज्याभिषेक की घड़ी निकट आई तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। जिस क्षण की प्रतीक्षा अयोध्या की प्रजा श्री राम के जन्म से ही कर रही थी, वो क्षण बस आने ही वाला था। किंतु समय के काल चक्र ने ऐसा चक्र चला कि श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया और उन्हें 14 वर्ष का कठोर वनवास मिला। ये वनवास उनके पिता दशरथ के द्वारा उनकी सौतेली माँ कैकेयी के कहने पर दिया गया था। इन 14 वर्षों में उनको अपना जीवन केवल वनों में रहकर ही व्यतीत करना था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय किया। अगले दिन श्री राम रथ में बैठकर जब वन में प्रस्थान करने लगे तो मानो अयोध्या में चीख पुकार मच गई। अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। श्री राम के समझाने के पश्चात वे सभी समझ तो गए, लेकिन अब वे लोग उनके साथ वन में ही रहना चाहते थे। अर्थात अयोध्या की प्रजा उन्हें जाने देने से तो नहीं रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि जहां उनके आराध्य श्री राम रहेंगे, वे सभी वही रहेंगे। कुछ इस प्रकार का स्नेह था प्रजा का श्री राम से, किंतु श्री राम थे मर्यादा व धैर्य का जीता जागता उदाहरण। जब उन्होंने देखा कि प्रजा अब उनकी नहीं सुनेगी और उनके साथ चल के ही मानेंगी, तो उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। जब सारी प्रजा रात में सो रही थी, तब वे भोर होने से पूर्व ही लक्ष्मण व सीता के साथ वन में निकल गए। प्रातःकाल जब अयोध्या की प्रजा उठी तो श्री राम को वहां नहीं पाकर विलाप करने लगी। उन्हें पता चल गया था कि श्री राम अपने धर्म का पालन करने हेतु अकेले निकल पड़े हैं। ये देखकर प्रजा एक बार दुखी तो हुई, परंतु सबकी दृष्टि में उनका सम्मान और अधिक बढ़ गया था। इसके पश्चात श्री राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवासी के रूप में एक कठोर जीवन व्यतीत किया। वे प्रतिदिन भूमि पर सोते, कंद मूल खाते और नियम पूर्वक पूजा पाठ करते। इसी के साथ वे जहाँ जहाँ रह रहे थे, वहाँ से उन्होंने प्रजा हित के लिए राक्षसों का वध करना भी शुरू कर दिया तथा एक एक करके पूरी भारत भूमि को राक्षस विहीन कर दिया। अब संपूर्ण भारत भूमि श्री राम की कृपा से राक्षस मुक्त हो चुकी थी, किंतु राक्षसों का राजा रावण लंका में अभी भी जीवित था। श्री राम के वनवास के अंतिम वर्ष में रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया
तथा उन्हें अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से लंका ले गया। जब श्री राम को इसका पता चला तो उनकी भेंट राजा सुग्रीव से हुई। उन्होंने किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव के साथ मित्रता कर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम ने रावण की राक्षस सेना के साथ युद्ध करने के लिए केवल नीति व नियमों का ही आश्रय लिया। उनके पास सुग्रीव की वानरों की सेना थी, जिनके सामने राक्षसों की सेना अति विशाल, भीमकाय व अधिक शक्तिशाली थी। किंतु श्री राम फिर भी विचलित नहीं हुए तथा रावण की सेना के साथ युद्ध किया। एक एक करके श्री राम ने रावण के सभी योद्धाओं, भाई, पुत्रों इत्यादि का वध कर दिया तथा अंतिम दिन रावण का भी वध हो गया, जिसे हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। रावण वध के पश्चात आधिकारिक तौर पर श्री राम लंका के राजा थे तथा उन्हें ये पद मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने राज्य स्वीकार करना तो दूर, नगर में भी जाना उचित नहीं समझा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले किसी भी नगर में जाना वर्जित था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य लंका पर अधिकार करना नहीं, अपितु अपनी जीवन साथी सीता को सम्मान सहित वापस लाना व आतताई राक्षस रावण व उसकी सेना का अंत करना था। तत्पश्चात उन्होंने लंका का राज्य रावण के ही छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया, जो धर्मावलंबी राजा था। रावण वध की सूचना पूरे विश्व में फैल गई, क्योंकि उसके आतंक से सभी भयभीत थे। जब ये सूचना अयोध्या पहुंची व उन्हें पता चला कि उनके आराध्य श्री राम ने राक्षस राजा रावण का अंत कर धरती को पाप मुक्त कर दिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके साथ ही अब श्री राम के पुनः अयोध्या आने व वहां का राज सिंहासन संभालने की घड़ी नजदीक आ चुकी थी। जिस दिन श्री राम को वापस आना था, उस दिन अयोध्या की प्रजा की मानो दिल की धड़कनें रुक गई थी। वो पूर्ण अमावस्या की रात थी, जिस दिन वर्ष की सबसे काली रात होती है। किंतु अयोध्या की प्रजा ने अयोध्या को इस प्रकार रोशनी से नहला दिया था कि वो आसमान से भी दिखाई पड़े। 14 वर्षों से अयोध्या की प्रजा की आंखें इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके श्री राम वापस आएंगे। और अब जब वे राक्षस राजा रावण का वध करके लौट ही रहे थे, तो उनकी खुशी भी दुगुनी हो गई थी। इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने अपने घरों, चौराहों और अयोध्या के राजमहल को दीपक की रोशनी से सजा दिया था। उस वक्त वो अंधेरी रात भी जगमगा उठी थी। ये घटना इतनी बड़ी थी कि लोग इसे आज तक याद करके श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। आज भी कार्तिक अमावस्या की रात को पूरा देश दीपक की रोशनी से जगमगा उठता है व सभी लोग हर्षोल्लास से भर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई कथा के साथ आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में।